हेलो फ्रेंड्स, हियर वी आर लर्निंग टेंसेज। यहाँ पर हम टेंसेज सीख रहे हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज। सिंपल पास्ट टेंस में मैं आपके सामने एक्शन, पोजीशन और क्वालिटी, इन सभी की एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन लेकर आई हूँ। और हमने यहाँ पर ये देखा था, यदि आपने हमारा थ्योरी का पार्ट पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आप इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यदि मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करती हूँ कि यू, ही एंड आई, इसके साथ में वॉज लगाना है कि वर लगाना है, इंटेलिजेंट, सेंटेंस कैसे बनेगा? वॉज या वर में से कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा? और इसके बाद में यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, राम प्लेड फुटबॉल ऑल डे, क्या ये सेंटेंस सही है? यदि गलत है तो इसको सही कैसे किया जाएगा? इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लास्ट ईयर माय सन ज्वाइंड आईटी कंपनी, इन दोनों में से कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज होगा? कौन सा मेन वर्ब इस सेंटेंस में आएगा? तो इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। और यदि आपने इससे पहले सिंपल पास्ट टेंस जो मैंने आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाया था, यदि वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर तभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप वर्जन में A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल के कोर्स में देख रहे हैं तो प्लीज सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि यदि आप वहां पे सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको ग्रामर के हर आइटम्स के बाद में इस तरीके की एक्सरसाइज मिलेंगी और मोर देन 200 आइटम्स आपको उस ग्रामर के कोर्स में दिख सकते हैं। तो हम अभी शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का नाम, जैसे कि आपने हेडिंग देख रहे हैं, ऑल सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फ्रेंड्स, आपके सामने में यहाँ पर मोर देन 20 सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। हर सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स करके आपको सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज दे रहे हैं। इट मींस यहाँ पर एक्शन का पास्ट टेंस होगा, पोजीशन का होगा, क्वालिटी का होगा, और यहाँ पर आपको मोर देन 24 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इट मींस आपने यहाँ पर थ्योरी के पार्ट में वो मैंने सभी पढ़ाया है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है आप देख सकते हैं, यस्टरडे ही सी अ टाइगर। यहाँ पे करना क्या है, तो करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट टेंस। ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर क्या करना है, सी को ऐसे लिखना है, यस्टरडे ही सी अ टाइगर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाना है, यहाँ पर होगा सॉ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब होगा कल उस लड़के ने टाइगर को देखा। तो इस यस्टरडे के कारण यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, लास्ट संडे आई डिसाइड टू विजिट अ डैम। अब यहाँ पे लास्ट संडे है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज मैंने आपको बताया था, कोई चीज बीत गई है वहां पर करते हैं। तो पिछले संडे आई डिसाइड आएगा नहीं, डिसाइडेड आएगा। वर्ब की यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी। और एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, आपका होमवर्क क्या होगा। यहाँ तो मैं केवल शॉर्टकट ले रही हूँ, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। लास्ट संडे आई डिसाइडेड टू विजिट अ डैम, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, जया विन अ मैच डे बिफोर यस्टरडे। अब आप यहाँ पर बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। यहाँ पर मैं विंस भी कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्या है, जया विंस अ मैच डे बिफोर यस्टरडे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो दिन है वो बीत चुका है। तो बीतने के लिए बात हो चुकी है, तो यहाँ पर हम ऑन लेंगे, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जया ऑन अ मैच डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डाई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, जो बीत चुका है। तो यहाँ पर डाइड करना होगा आपको, काम हो चुका है, वह मर चुका है। हिज फादर वॉज वेरी क्लेवर, ही टीच हिम मेनी थिंग्स। हिज फादर वॉज वेरी क्लेवर। अब आपको यहाँ से देखना है ध्यान से, हिज फादर वॉज वेरी क्लेवर, उसके पिताजी बहुत बुद्धिमान थे। यहाँ पे वॉज है, ये कौन सा होगा, टू बी का फॉर्म है सिंपल पास्ट में। ही टीच, यहाँ पर क्या करना होगा, टीचेस करना होगा कि टॉट करना होगा। तो इसके लिए आपको जो पहले का सेंटेंस है उसका आपको रेफरेंस लेना होगा। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो आगे भी आपको सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करना होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, ही टॉट हिम मैनी थिंग्स। उसको उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, मतलब वो मर चुके हैं तो उन्होंने जो चीजें सिखाई होंगी मरने से पहले सिखाई होंगी, इसलिए यहाँ पर आपको टॉट लगाना होगा। आगे के सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आगे का सेंटेंस बोलता है, बॉयज वॉज लगाना है या वर लगाना है, वेरी क्लेवर। ये तो बहुत इजी है। बॉयज मतलब क्या है, बॉय का प्लूरल फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर वर। तो यहाँ पर होगा बॉयज वर वेरी क्लेवर। अब हम आगे के सेंटेंस देखते हैं, रामराव वॉज हैड 4 सन। तो वॉज आएगा या हैड आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, रामराव के 4 लड़के थे, उसके पास थे। इट मींस ये पोजीशन वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हैड आएगा। टू बी का फॉर्म यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो रामराव हैड 4 सन्स। नेक्स्ट है हमारे पास में, ही डिड नॉट
हैव, हैज अ कार। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में ये निगेटिव वाला सेंटेंस है। डिड नॉट के बाद में आप क्या करेंगे, हैज करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको हैव करना है, क्योंकि डिड नॉट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ही डिड नॉट हैव अ कार, उस लड़के के पास कार नहीं थी। आगे क्या सेंटेंस क्या बोलता है देखते हैं। ही डिड नॉट ड्रिंक ड्रैंक वाटर। ओके, डिड नॉट आया है तो आप बिना किसी चीज को सोचे हुए तुरंत क्या कर देंगे, ड्रिंक कर देंगे या ड्रिंक कर देंगे? आपको ड्रिंक नहीं करना है, ड्रिंक करना है, क्योंकि डिड के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आएगा। ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड शी हैव या हैज अ कार। डिड शी हैव या हैज अ कार, क्या आएगा, हैव ही आएगा, डिड के कारण यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब हम आते हैं आगे के सेंटेंस पर, लेकिन आगे के सेंटेंस को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। आप हमसे इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे हैं। और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे आप कॉल कर सकते हैं। और साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज ये सेंटेंस क्या है, गीता वॉज वेरी क्लेवर, रिकॉग्नाइज द टेंस। रीता वॉज वेरी क्लेवर, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो एकदम इजी है, ये सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन कौन सा है हमने आपको बताया, ये टू बी के फॉर्म का सेंटेंस है। यदि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आ ही जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा सिंपल पास्ट टेंस। अब हम आते हैं अपने अगले सेंटेंस पर, वो है वॉज वर देयर स्टोन्स। तो क्या लगाना है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है जब देयर आ जाता है हमारे पास, लेकिन यदि देयर है तो आगे आप नाउन को देखिए, नाउन है प्लूरल में, इसलिए बिना कुछ सोचे हुए आप वर का यूज कीजिए, वर देयर स्टोन्स। क्लियर हो रहा है? यदि स्टोन होता, एक ही स्टोन होता तो यहाँ पर वॉज लगा देते। चलिए नेक्स्ट बात है, हम आगे के सेंटेंस को देखते हैं। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन्ड या ओपन द डोर। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ये तो एक सेंटेंस हो गया। आगे है ही ओपन या ओपन्ड द डोर। अब यहाँ पर क्या लगाना है, आप ओपन लगाएंगे कि ओपन? बिल्कुल नहीं, बिना कुछ सोचे समझे ओपन्ड लगा देना है, क्योंकि फर्स्टली तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का है, लेकिन इसके साथ में आप ये वर्ड देख रहे हैं ना बिफोर। यदि बिफोर आपको दो सेंटेंस को इस तरीके से कनेक्ट करता है, जहां पे पहला सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है तो आगे का सेंटेंस भी सिंपल पास्ट का ही होगा, इंपॉर्टेंट रूल है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, माय ग्रैंडमदर डाइड इन 2015। अरे ये यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का कैसे होगा, यहाँ तो टाइम दे रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे मैम ये तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। बिल्कुल नहीं, ये सिंपल पास्ट का ही है। यहाँ पर केवल हमने एक बात बोली कि 2015 में उसकी ग्रैंडमदर मर गई। अब यहाँ पे डाई आएगा, डाइड आएगा, डाइड ही आएगा, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। नेक्स्ट है लास्ट ईयर माय सन जॉइन या जॉइंड आईटी कंपनी। लास्ट ईयर मतलब जो साल बीत चुका है उस टाइम पर उसने ज्वाइन की थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ज्वाइंट का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, लास्ट ईयर माय सन ज्वाइंड आईटी कंपनी। अब हम देखते हैं आगे का सेंटेंस, गीता ट्रेवल्ड या ट्रेवल रशिया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको समझ में आता है, जैसे लास्ट ईयर, यस्टरडे, तो आप तुरंत ही उसको सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस समझिए। तो यहाँ पर ट्रेवल्ड आएगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सेंटेंस होगा गीता ट्रेवल्ड रशिया लास्ट ईयर। राम प्लेड फुटबॉल ऑल डे। अब इसको करना है आपको करेक्ट। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं और आपसे पूछा जाता है करेक्ट द सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, अभी करेक्ट करने को ही बोला है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, सेंटेंस रॉन्ग है। बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, आप इस ऑल डे को टच भी नहीं करना है। यदि आपको पास्ट की कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस बताई जाती हैं या पास्ट की एक्शन आपको बताई जाती हैं, तब इस तरीके के सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो हिंदी में कैसे होगा, राम प्लेड फुटबॉल ऑल डे, राम पूरा दिन फुटबॉल खेला। तो यहाँ पर ऑल डे को आप यस्टरडे में चेंज मत कीजिएगा। अब हम देखते हैं ईच हाउस वॉज या वर गुड। क्या आएगा, ईच हाउस वॉज वर गुड। ईच यदि वर्ड आता है तो उसके साथ में हमेशा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर ही आएगा। ईच हाउस वॉज गुड। अब हम देखते हैं हमारा आगे का सेंटेंस क्या बोलता है, राम एंड सीता वॉज वर क्लोज फ्रेंड। राम एंड सीता वॉज वर, तुरंत आप वॉज पर टिक कर देंगे ना, नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में दो सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट इट मींस प्लूरल फॉर्म में ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट्स व्हाई राम एंड सीता वर क्लोज फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, यू ही आई नो। यहाँ पर होगा ही, यू एंड
आई। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वॉज या वर। तो यहाँ पर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट इसमें प्लूरल फॉर्म आएगा, दैट्स व्हाई वर का यूज होगा। ही, यू एंड आई वर इंटेलिजेंट। तो ये थी एक्सरसाइज। और इस तरीके की हमारे पास में केवल एक ही नहीं, हर टेंस के बाद में, हर ग्रामर के आइटम्स के बाद में हम ऐसी ही एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक सिंपल पास्ट टेंस की थ्योरी का पार्ट नहीं देखा है तो पहले थ्योरी का पार्ट देखिए, और सभी वीडियोस को यदि आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको ग्रामर समझ में आएगी, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सभी चीजों को सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आप हमारे ग्रामर के कोर्स के माध्यम से किसी भी एग्जाम में और स्कूल में अच्छे मार्क्स इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे हर वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने होंगे। और फ्रेंड्स, आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस, किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आप नंबर देख सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी और भी ज्यादा एक्सरसाइज देखने के लिए आप पहले थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच।